हेलो एवरीवन, मैं मुकेश कुमार फिर से आपके सामने एक नए कंसेप्ट के साथ। गाइस, पिछली वीडियो में हमने टेंस की बेसिक सी प्रॉपर्टी की बात की थी। मैंने आपसे कहा था कि माना कि बात पास्ट में शुरू तो पास्ट में ख़त्म होगी, यदि बात प्रेजेंट में शुरू होती है तो ख़त्म किसी भी टेंस में हो सकती है, यानी ख़त्म वो पास्ट में भी हो सकती है, प्रेजेंट में भी हो सकती है और फ्यूचर में भी हो सकती हैं। और यदि बात फ्यूचर से स्टार्ट होती है तो केवल और केवल एंडिंग किस में देगा? प्रेजेंट में देगा। आज गाइस सबसे पहले हम बात करते हैं पास्ट की, देन उसके बाद में हम बात करेंगे फ्यूचर की और लास्ट में हम बात करेंगे प्रेजेंट की। प्रेजेंट की बात हम लास्ट में इसलिए करेंगे कि प्रेजेंट में गलतियां बहुत कम होती हैं, और गलतियां यदि कम होती हैं तो एग्जाम में क्वेश्चन कम ही पुटअप किए जाते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा गलतियां जो होती है ना वो पास्ट में होती हैं, यानी पास्ट में बहुत ज़्यादा गलतियां होती हैं, इसलिए एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा जो क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं ना वो पास्ट के होते हैं। तो सबसे पहले हम पास्ट के कंसेप्ट को पढ़ते हैं। तो एक बार ज़रा सामने देखिएगा गाइस, पास्ट की हम बात करते हैं। पास्ट की यदि हम बात करते हैं गाइस, तो कोई भी इंग्लिश का टीचर है यदि आपको पास्ट टेंस पढ़ाना चाहता है तो सीधी सी बात वो उसको डिस्कटी की ओर लेकर जाएगा। वो आपसे कहेगा बेटा पास्ट जो होता है वो 4 प्रकार का होता है। कौन कौन सा देखेगा? वो क्या कहेगा कि एक होता है इंडेफिनेट, एक होता है गाइस कॉन्टिन्यूअस, एक होता है परफेक्ट और एक होता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ये 4 प्रॉपर्टी वो आपको बताएगा। फिर इनमें भी वो 4 अलग अलग प्रॉपर्टी आपको बताएगा। वो कहेगा बेटा अफर्मेटिव होता है, नेगेटिव होता है, इंटरोगेटिव होता है, इंटरोगेटिव नेगेटिव होता है। यानी कि वो क्या करता है कि इस सेटअप को बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बना देता है। मैं समझता हूँ कि इस प्रकार यदि हम टेंस को पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं हम एग्जाम में सिलेक्शन देने लायक नहीं हैं, कहीं ना कहीं सिलेक्शन से हम दूर हैं। अब गाइस हमें इस सेटअप का जो है यूज़ नहीं करना होता है, हम इस टेक्निक का बिल्कुल भी यूज़ नहीं करेंगे। रीज़न इसका सबसे बड़ा है, मैं आपके सामने एक छोटा सा एग्जांपल रखता हूँ। एग्जांपल को एक बार आप समझिएगा, बात क्या है वो देखिएगा। जैसे मैंने सेंटेंस में कहा गाइस, वेरी सून आई रियलाइज्ड दैट ही इज एट फॉल्ट। लास्ट में कह रहा है नो एरर। गाइस दिस वन इज ए, दिस वन इज बी, दिस वन इज सी एंड लास्ट वन इज डी। ये कोई एग्जाम्पल आपको आपके सिस्टम पर दे रखा है। गाइज मुझे एक बार इस एग्जाम्पल में ये बता दीजिएगा कि कहाँ इस एग्जाम्पल में पूछा कि बेटा ये बताओ कि ये सेंटेंस जो है वो पास्ट इंडेफिनेट का है या कॉन्टिन्यूअस का है या परफेक्ट का है या परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का है। ये बात इसमें कहीं भी नहीं पूछ रहा। दरअसल क्या है कि हमारे एग्जाम में एक क्वेश्चन आता है और वो आपसे आपका रिप्लाई चाहता है, यानी कि आपके सिस्टम पर 4 सर्कल आपको दिखाई देंगे। जिस भी पार्ट में आपको एरर है आपको एरर बताकर आगे निकलना है बस, और कुछ भी नहीं करना होता है। हमें कहीं नहीं बताना होता है कि वो प्रेजेंट इंडेफिनेट का है, कॉन्टिन्यूअस का है, परफेक्ट का है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का है। तो इस प्रकार की प्रॉपर्टी का हम बिल्कुल भी यहाँ पर यूज़ नहीं करेंगे। एक दूसरी बात वो बताना गाइज, जैसे मैं बात करता हूँ एसएससी सीजीएल प्री की रिगार्डिंग यदि मैं बात करता हूँ, तो प्री की रिगार्डिंग यदि मैं बात करता हूँ तो हमारे एग्जाम में हमें क्या होता है कि पेपर सेट में 100 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। 100 क्वेश्चन हमारे पेपर सेट में मिलते हैं जो हमें गाइज 60 मिनट में बनाने होते हैं। 60 मिनट में हमें बनाने होते हैं। एक तरफ मैं बात करता हूँ, वो भी दिन थे जब आपने एग्जाम दिया था 10+2 का, 10+2 का, तब हमें 25 से 27 के बीच में जो है क्वेश्चन देखने को मिलते थे और उनकी टाइमिंग हमें देखने को मिलती 3 आवर्स, यानी कि 3 घंटे की। एक तरफ देखिए गाइस, अगर आप 3 घंटे में 25 से 27 क्वेश्चन बना रहे हो, एक तरफ देखिएगा 60 मिनट में आप कितने क्वेश्चन बना रहे हैं? 100 क्वेश्चन बना रहे हैं। तो यहाँ क्वेश्चन कहाँ है? देयर आर नॉट द क्वेश्चंस, देयर आर द डिसीजंस। आपके पास में डिसीजन है, आपको बस पता लगाना है कि किसका आंसर क्या होगा क्या नहीं होगा। एक क्वेश्चन आपके दिखा रखा है, अलग अलग पार्ट आपके सामने है, जो भी आपका आंसर है उसको ब्लैक कर दीजिएगा और आगे निकल जाइएगा, बस बात खत्म। तो हमें इस वाली प्रॉपर्टी का जो यूज है वो बिल्कुल भी नहीं करना है। हम आज एक पास्ट के बारे में एक नई प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे। वो नई प्रॉपर्टी क्या है गाइस? एक तरफ एक बार जरा सामने देखिएगा गाइस, हम नई प्रॉपर्टी की बात करते हैं। पास्ट में क्या होता है गाइस कि पास्ट में क्या होता है कि अपने 3 शब्दों का बड़ा दबदबा होता है। एक होता है बिफोर,
एक होता है आफ्टर और गाइस एक होता है इफ़। आज इन तीनों शब्दों की प्रॉपर्टी को हम अलग अलग समझ कर जाएंगे। जैसे मैं बात करता हूँ बिफोर की, तो कोई भी इंग्लिश का टीचर जो होता है आपको बिफोर के बारे में बताता है, तो बिफोर को भी वो डिस्कटी लेकर चला जाता है। वो कहेगा बेटा पहला काम कौन सा है, पहले ये पता लगा लो, बाद वाला काम कौन सा है ये पता लगा लो, पहले काम के साथ में आप हेड प्लस थर्ड फॉर्म रख दो, बाद वाले काम के साथ में वो आपकी सेकंड फॉर्म रख दो। एक बात बताना यार, जब आप एसएससी सीजीएल का एग्जाम दे रहे हैं, सीपीयूएसआई का एग्जाम दे रहे हैं, सीडीएस का एग्जाम दे रहे हैं, सीसेट का एग्जाम दे रहे हैं, तो आप ये पता लगाने बैठेंगे कि पहला काम कौन सा है, बाद वाला काम कौन सा है, यानी कि क्वेश्चन की आप हिंदी बनाने बैठेंगे क्या? मैं समझता हूँ कि यदि आप इस पैटर्न का यूज़ करते हैं या इस टेक्निक का यूज़ करते हैं तो कहीं ना कहीं जो है आपके लिए यूजलेस ही होता है। आज हम बिल्कुल नई प्रॉपर्टी की चर्चा करेंगे। वहाँ हमें ये पता लगाने की आवश्यकता नहीं है कि हमें जो है पहला काम कौन सा है, बाद वाला काम कौन सा है, ये पता लगाने की बिल्कुल भी आपको आवश्यकता नहीं होगी। वो नई प्रॉपर्टी क्या है जरा सामने देखिएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं बिफोर के बारे में। बिफोर की प्रॉपर्टी क्या कहती है वो समझिएगा। मैं कहना चाहूँगा गाइस, बिफोर जब भी मेरे एग्जाम्पल में आएगा वो हमेशा लेकर आएगा अपने साथ में वर्ब की सेकेंड फॉर्म, यानी कि बिफोर के जस्ट बाद में हमेशा कौन सी फॉर्म होगी, वर्ब की सेकेंड फॉर्म बिफोर के बाद में होगी। बिफोर से पहले यदि आप सेकेंड फॉर्म को ढूंढते हैं तो क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। बिफोर से पहले कभी भी सेकेंड फॉर्म को नहीं ढूंढना है, बिफोर के बाद में ही सेकेंड फॉर्म को हमेशा ढूंढना है, बिफोर के जस्ट बाद में। तो गाइस देखना प्रॉपर्टी क्या है वो समझिएगा। मैंने कहा कि बिफोर जब भी आएगा हमेशा अपने साथ में क्या लेकर आएगा, वर्ब की सेकेंड फॉर्म। आगे या पीछे जो पेयर बनेगा गाइस वो बनेगा हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का। यहां पर मैं लिखे जा रहा हूं आगे या पीछे, आगे या पीछे। इसका मीनिंग क्या है याद रखना, मैं थोड़ी देर बाद में इसका एक्सप्लेन करूंगा। देखिएगा मैंने प्रॉपर्टी में कहा कि बिफोर जब भी आएगा वो हमेशा अपने साथ में क्या लेकर आएगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म लेकर आएगा। आगे या पीछे जो पेयर बनाएगा वो किसका होगा, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का होगा। अब गाइस क्या है कि आपके सामने तीन प्रॉपर्टी हैं। एक प्रॉपर्टी बिफोर की है, एक प्रॉपर्टी वर्ब की सेकंड फॉर्म की है और एक प्रॉपर्टी हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म की होती है। अब एग्जाम में क्या होता है कि कोई दो प्रॉपर्टी तो आपको गिवन होती है और एक प्रॉपर्टी के बारे में वो आपसे पूछता है। जैसे कि क्या क्या तरीका उसका हो सकता है क्वेश्चन पूछने का, क्वेश्चन पुटअप करने का। यानी वो क्या करेगा, दो प्रॉपर्टी आपको गिवन देगा। जैसे मैं कहूँगा कि बिफोर देगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म देगा, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म के बारे में आपसे पूछेगा, आपको अपना रिप्लाई देना होता है। दूसरी प्रॉपर्टी में क्या सकता है कि वो आपको बिफोर देगा, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म देगा और वर्ब की सेकंड फॉर्म के बारे में आपसे पूछ सकता है। तीसरे क्वेश्चन में वो क्या करेगा, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आपको देगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म आपको देगा और बिफोर के बारे में आपसे पूछ सकता है। अब गाइस देखना मैं आपसे बात बताना चाहता हूं। मैं कहूंगा कि अगर एग्जाम में आपको बिफोर देता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म देता है और हेड प्लस थर्ड फॉर्म देगा तो आप बताएंगे, आराम से बताएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर एग्जाम में आपको बिफोर देता है, हेड प्लस थर्ड फॉर्म देता है और सेकंड फॉर्म के बारे में पूछता है तो भी आप बताएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन जिस दिन एग्जामिनर ने आपको हेड प्लस थर्ड फॉर्म दिया, वर्ब की सेकंड फॉर्म दी और बिफोर पूछ लिया, उस दिन अच्छे अच्छे लोग भी नहीं बताएंगे। आज हम इन तीनों की प्रॉपर्टी के बारे में समझेंगे, चाहे वो टाइप फर्स्ट का क्वेश्चन है, चाहे वो टाइप सेकंड का क्वेश्चन है, चाहे वो टाइप थर्ड का क्वेश्चन है, किसी भी टाइप का क्वेश्चन है आपको सिर्फ और सिर्फ यही प्रॉपर्टी याद रखनी है। यही प्रॉपर्टी तीनों के आंसर देगी। प्रॉपर्टी क्या है, बिफोर जब भी आएगा हमेशा अपने साथ में वर्ब की सेकंड फॉर्म लेकर आएगा। आगे या पीछे जो पेयर बनेगा वो हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का बनेगा। हम इन तीनों कंसेप्ट की बात करते हैं। जरा एक क्वेश्चन देखिएगा, समझना मेरी बात को। क्वेश्चन क्या है देखिएगा। देखना गाइस, आपके सिस्टम पर एक क्वेश्चन दिखा रखा है। एक नंबर जो फर्स्ट क्वेश्चन जो दिखा रखा है वो क्वेश्चन क्या है, कह रहा है बिफोर, क्वेश्चन पढ़ते ही बिफोर मेरे सामने आ गया, यानी कि बिफोर आते ही ये प्रॉपर्टी जो है आपके दिमाग में आ जानी चाहिए, यानी कि इस प्रॉपर्टी का ख्याल आपके दिमाग में आ जाना चाहिए। अगर ख्याल आ गया है तो ही आप क्वेश्चन को बना पाएंगे, वरना आप क्वेश्चन को नहीं बना पाएंगे। अब देखना, मैंने कहा कि बिफोर आ गया है, बिफोर आते ही मेरे मन में ख्याल क्या आया, ये प्रॉपर्टी का आया। कह रहा बिफोर के जस्ट बाद में कौन सी फॉर्म होगी, सेकेंड फॉर्म। बिफोर के बाद में सेकंड फॉर्म को ढूंढना है, बिफोर से पहले कभी भी सेकंड फॉर्म को नहीं ढूंढना है। इस बात को जो है आप जरूर याद रखिएगा। तो आपने कहा देखते हैं कि बिफोर के बाद में जो है ये प्रॉपर्टी यूज हो रही है कि नहीं हो रही है।
देखिएगा, समझना गाइज। मैंने कहा बिफोर के जस्ट बाद में कौन सी फॉर्म चाहिए, वर्ब की सेकंड फॉर्म है या नहीं है। आपने कहा सर वर्ब की सेकंड फॉर्म हमें दे रखी है जो अपने आप में क्या है, सही है, गलत नहीं है। अगर यहाँ सेकंड फॉर्म नहीं होती तो गाइज हम सेकंड फॉर्म जरूर बनाते, लेकिन हमें पहले से यहाँ सेकंड फॉर्म दिखा रखा है, बिफोर के बाद में सेकंड फॉर्म है। यहाँ तक मेरा कंसेप्ट अपने आप में क्या जा रहा है, सही जा रहा है। आगे देखिए, आगे क्या कह रहा है, देखिए गाइज इसका मीनिंग जो है ना आगे पीछे का वो क्या है, कह रहा आगे या पीछे जो प्रॉपर्टी बनेगी वो किसकी होगी, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। कहने का मतलब बिफोर से पहले कोई प्रॉपर्टी है क्या, बिफोर से पहले कोई भी प्रॉपर्टी नहीं है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि इसके बाद वाली प्रॉपर्टी जो है वो क्या होगी, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी। अगर आपको दे रखी है तो ठीक है, नहीं दे रखी है तो वो गलत माना जाएगा। तो आपने कहा यहाँ गए वर्ब की सेकंड फॉर्म है और हमें चाहिए हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसका मतलब ये प्रॉपर्टी जो दिखा रखी है वो क्या है, गलत है। यानी कि आपके सिस्टम पर क्या होंगे, 4 सर्कल आपको दिखाई देंगे। जिस पार्ट में आपका एरर है, आपने कहा सर बी पार्ट में आपका एरर है, तो आप बी पार्ट को ब्लैक कर दीजिएगा और आगे निकल जाइएगा। अगर नॉलेज के लिए हमें देखना है या सेंटेंस इंप्रूवमेंट या फिल इन द ब्लैंक्स के लिए हमें देखना कि गाइज यहाँ पर आएगा क्या, तो आने वाली प्रॉपर्टी गाइज देखना क्या होगी। मैं कहूँगा कि यहाँ गैव नहीं आएगा, हेड प्लस थर्ड फॉर्म आएगा, तो गैव को हम रिप्लेस कर देंगे किससे, हेड गिवन से। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा गाइज, हेड गिवन हो जाएगा। बात समझ में आई गाइज। दूसरा क्वेश्चन देखिएगा, दूसरी प्रॉपर्टी को समझिएगा गाइज। प्रॉपर्टी दूसरी क्या है क्या नहीं वो देखिएगा। क्वेश्चन कह रहा है आई सा हिम, आई सा हिम, उसके बाद में कह रहा है बिफोर, फिर से क्या मिला आपको, बिफोर मिला। बिफोर मिलते ही मेरे मन में ख्याल क्या आ गया कि बिफोर के जस्ट बाद में हमें कौन सी फॉर्म चाहिए, सेकंड फॉर्म। है तो ठीक है, नहीं है तो हमें बनाना है। तो देखिएगा बिफोर के जस्ट बाद में आपको सेकंड फॉर्म मिल रही है कि नहीं मिल रही है। आपने कहा स्टॉप दे रखा है जो अपने आप में आपकी सेकंड फॉर्म है, गलत तो नहीं है। यानी कि यहाँ तक मेरा कंसेप्ट क्या जा रहा है, अपने आप में सही जा रहा है। आगे देखिएगा, मेरा आगे या पीछे जो पेयर बनेगा वो किसका होगा, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का होगा। यानी इसके बाद में कोई प्रॉपर्टी है क्या, आगे पीछे का मीनिंग समझना। देखिएगा इसके बाद में आपको कोई प्रॉपर्टी मिल रही है क्या, इसके बाद में आपको कोई प्रॉपर्टी नहीं मिल रही है। इसका सीधा सा मतलब यही है गाइज कि बिफोर से पहले वाली जो प्रॉपर्टी होगी ना वो होगी हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म की। है क्या, नहीं, क्योंकि साथ जो है वो अपने आप में वर्ब की सेकंड फॉर्म है और हमें यहाँ पर हेड प्लस थर्ड फॉर्म चाहिए। इसका मतलब ये जो प्रॉपर्टी है वो क्या है, गलत है। यानी कि वही आपके सिस्टम पर आपको 4 सर्कल दिखाई देंगे। कौन से पार्ट में एरर था आपका, तो आपने कहा इस ए पार्ट में एरर था, आप ए को ब्लैक कीजिएगा और आगे निकल जाइएगा। बस 1 सेकंड में आपको अपना आंसर देना होता है, आराम से आप क्वेश्चन को बना पाएंगे। कहीं भी जो है आपको सेटअप को कॉम्प्लिकेटेड बनाने की आवश्यकता ही नहीं है, कोई डिस्कटिव मेथड की हमें कोई आवश्यकता ही नहीं है। ना हमें इंडेफिनेट चाहिए, ना कॉन्टिन्यूस चाहिए, ना परफेक्ट चाहिए, ना परफेक्ट कॉन्टिन्यूस चाहिए। आराम से हम क्वेश्चन को बना पाएंगे, कोई दिक्कत ही नहीं होगी। अब देखिएगा, अगर नॉलेज के लिए आप जानना चाहते हैं कि सर यहाँ आएगा क्या, तो आएगा क्या, यहाँ हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, तो सा को हम रिप्लेस कर देंगे। तो मैं कहूँगा सा रिप्लेस विद हेड सीन। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, हेड सीन हो जाएगा। इसके बाद में थर्ड क्वेश्चन देखिएगा। मेरे ख्याल से आप क्वेश्चन जो है आप समझ गए होंगे, आराम से आप क्वेश्चन को बना पाएंगे। एक बार बना के देख लीजिएगा। द करेक्ट आंसर इज व्हाट, देखिएगा जरा सॉल्यूशन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है राजेश फिनिश्ड हिज वर्क, राजेश फिनिश्ड हिज वर्क जस्ट बिफोर, क्या आ गया, बिफोर आ गया। फिर से बिफोर आया, बिफोर आते ही मेरे मन में ख्याल आ जाना चाहिए तो ही क्वेश्चन बना पाएंगे। अगर ये ख्याल नहीं आया तो क्वेश्चन नहीं बना पाएंगे। बिफोर आते ही मेरे मन में ख्याल क्या बना कि बिफोर के जस्ट बाद में कौन सी फॉर्म होगी, सेकंड फॉर्म होगी। है क्या, आपने कहा सर यहाँ कैन जो है वो आपकी सेकंड फॉर्म दिखा रखी है जो अपने आप में क्या है, सही है। आगे या पीछे जो पैर बनेगा, आगे या पीछे जो पैर बनेगा वो किसका बनेगा, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का। अब गाइस देखिए इसके बाद में कोई प्रॉपर्टी आपको नजर आ रही है क्या, आप कहेंगे सर नहीं आ रही है। इसका सीधा सा मतलब क्या है कि बिफोर से पहले वाली जो प्रॉपर्टी है वो क्या बनेगी, आपकी हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म की। है क्या, आपने कहा नहीं है, नहीं है तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा, अपने आप में गलत हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। अब इसको यदि आप करेक्ट करना चाहते हैं तो आराम से कर सकते हैं कि आप कहेंगे सर यहाँ हेड प्लस थर्ड फॉर्म आना चाहिए, यानी कि फिनिश्ड को रिप्लेस करना पड़ेगा किससे, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म से। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो मैं कहूँगा गाइस फिनिश्ड रिप्लेस विद हेड फिनिश्ड, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखना गाइस, मैं कहूँगा कि ये जो प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई है ना, ये किसी भी किताब में आपको देखने को नहीं मिलेगी।
दरअसल ग्रामेटिकली ये प्रॉपर्टी होती क्या है उसके बारे में आप समझिएगा। मैं ग्रामेटिकली बताता हूँ कि प्रॉपर्टी निकल कर कहाँ से आई है, क्योंकि ये प्रॉपर्टी तो आपको किसी किताब में देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन इस प्रॉपर्टी का यूज़ जो हमने कहाँ से किया है उसको समझिएगा। मैं ग्रामेटिकली बताता हूँ इस प्रॉपर्टी को, देखिएगा इस बात क्या है समझना। एक बार आप इसको कॉपी कर सकते हैं, एक बार इसको आप कॉपी कीजिएगा गाइस। हाँ तो गाइस देखना एक बार, समझना कि प्रॉपर्टी का यूज हमने किया कहाँ से है, समझिएगा। देखिएगा मैं आपको बताता हूँ ग्रामेटिकली प्रॉपर्टी यूज कहाँ से हुई है। देखिए गाइस, एक प्रॉपर्टी मैं आपके सामने रखता हूं, ये आपका इफ है। देखिएगा ग्रामेटिकली सेक्शन की यदि मैं बात करता हूं तो जहां मैंने कंडीशन आपको दिखा रखी है इफ, बहुत सारे शब्द खैर यहाँ पर हो सकते हैं, इफ है, आफ्टर है, बिफोर है, इन कैश है, अनलेश है, अनटिल है, किसी भी शब्द का आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं। तो आपने कहा जहाँ कंडीशन आपको दे रखी है, जहाँ पर आपको कंडीशन दिखा रखी होती है, इसको ग्रामेटिकली हम कहते हैं इफ क्लोज। ये तो है आपका इफ क्लोज। और जहाँ कोई भी कंडीशन नहीं है, बिल्कुल इंडिपेंडेंट है, बिल्कुल ही इंडिपेंडेंट है, कोई कंडीशन आपको नहीं दिखा रखी है, ग्रामेटिकली हम इसको कहते हैं मेन क्लोज। ग्रामेटिकली हम इसको कहते हैं मेन क्लोज। फिर से समझ लीजिएगा बच्चे, मैंने कहा कि जहाँ कंडीशन दे रखी होती है, इफ, व्हेन, आफ्टर, बिफोर, इस प्रकार की कोई प्रॉपर्टी दिखा रखी है, उसको तो हम कहते हैं ग्रामेटिकली इफ क्लोज। और जो बिल्कुल इंडिपेंडेंट होता है, जहाँ कोई प्रॉपर्टी नहीं दे रखी होती है, उसे हम कहते हैं मेन क्लोज। ये ग्रामेटिकल सेक्शन इसके बारे में कहता है। अब इस क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है कि इफ क्लोज में बंदा इफ का यूज ना करके, इफ क्लोज में बंदा इफ का यूज ना करके हमें किसका यूज दिखा रखा है, बिफोर का। किसका यूज कर रहा है वो, बिफोर का। और इफ क्लोज में बिफोर के साथ में यूज होती है वर्ब की सेकेंड फॉर्म, और जो मेन क्लोज होता है उसमें हम यूज करते हैं हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये ग्रामेटिकल सेक्शन जो है इसके बारे में बताकर चला जाता है। एक क्वेश्चन तो बनता है आपका गाइस ये वाला, कह रहा है ये आपका इफ क्लोज है, ये मेन क्लोज है। इफ क्लोज में बिफोर के साथ में वर्ब की सेकंड फॉर्म, और मेन क्लोज में बनता है हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। दूसरा क्वेश्चन कैसे पुटअप करता है वो देखिएगा। दूसरे क्वेश्चन में गाइस वो क्या करता है कि जो ये जो मेन क्लोज है इसको पकड़कर वो आगे लेकर आ जाता है। जैसे मैंने मेन क्लोज को आगे ले लिया तो ये आपका मेन क्लोज हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और ये जो इफ क्लोज है इसको पकड़ को पीछे की तरफ लेके जाता है। तो जैसे मैंने यहाँ पर इफ क्लोज को पीछे की तरफ ले लिया, ये आपका बिफोर है, और बिफोर के साथ में वर्ब की सेकेंड फॉर्म। ये आपका दूसरा क्वेश्चन वो यहाँ से पुटअप करता है। अब दोनों में एक कॉमन बात है, वो कॉमन बात क्या है जरा ध्यान से समझिएगा। देखिएगा जब मैंने इफ क्लोज का यूज पहले किया गाइस, जब मैंने इफ क्लोज का यूज पहले किया तो बिफोर के बाद में कौन सी फॉर्म थी, सेकंड फॉर्म। ध्यान से देना, जब इफ क्लोज का यूज मैंने पहले किया तो बिफोर के जस्ट बाद में कौन सी फॉर्म होगी, सेकंड फॉर्म। और जब मैंने इफ क्लोज का यूज जो है बाद में किया तो भी बिफोर के बाद में कौन सी फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है। इसका मतलब मैं ये बात जरूर कह सकता हूं कि बिफोर जब भी आएगा हमेशा अपने साथ में क्या लेकर आएगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म, क्योंकि यहाँ भी जस्ट बाद में सेकंड फॉर्म है, यहाँ भी जस्ट बाद में क्या है, सेकंड फॉर्म। इसका मतलब ये बात भी सच है कि बिफोर के जस्ट बाद में कौन सी फॉर्म होगी, सेकंड फॉर्म। आगे या पीछे कौन विजिट कर रहा है, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसका मतलब मैं ये भी कह सकता हूँ कि आगे या पीछे जो पैर बनेगा वो किसका होगा, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का। और यहाँ मैं आपको बताकर गया था आगे या पीछे, जिसका मीनिंग जो ये होता है। अब देखिए गाइस, अगर मैं यहाँ से ग्रामेटिकल सेक्शन से क्वेश्चन बनाता हूँ तो मुझे बहुत सारी चीज़ देखने को मिलेंगी या फिर जो है मुझे पढ़ने को मिलेंगी। जैसे इफ क्लोज है, मेन क्लोज है। मेरा आपको पर्सनल सजेशन है गाइस कि आप इफ क्लोज है, मेन क्लोज है, प्रिंसिपल क्लोज है, सबऑर्डिनेट क्लोज है, जीरेंट है, पार्टिसिपल है, इस प्रकार की चीज़ें बिल्कुल भी नहीं पढ़ेंगे। मैं आपको ग्रामर पढ़ाऊंगा जरूर, लेकिन मैं किसी भी ग्रामेटिकल शब्द का यहाँ पर यूज़ नहीं करूँगा। हम बिल्कुल सिंपल शब्दों का यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो गाइस आप जो है इस प्रकार की प्रॉपर्टी का यूज़ कभी भी मत करना कि इफ क्लोज है, मेन क्लोज है, क्योंकि यहाँ पर बड़ा कंफ्यूजन होता है। तो हमें सीधी बात याद रखनी है, बिफोर के बाद में वर्ब की सेकंड फॉर्म, आगे पीछे हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्वेश्चन चाहे कैसा भी हो,
कुछ पल में ही जो है आप क्वेश्चन आराम से बना पाएंगे, यानी कि 1 सेकंड से पहले ही जो आपका आंसर आपको देखने को मिल जाएगा। ये बात थी आपकी बिफोर की। मेरे ख्याल से आपको बिफोर समझ में आ गया होगा। हम नेक्स्ट बात करते हैं गाइस, देखिएगा आफ्टर की बात करते हैं कि आफ्टर की प्रॉपर्टी क्या है क्या नहीं है। तो मैं ग्रामेटिक सेक्शन में ना जाकर मैं सीधे ही कंसेप्ट पर आता हूँ, मैं सीधे ही वो नई वाली प्रॉपर्टी आपको बताता हूँ कि हम क्वेश्चन को यहाँ से कैसे पुटअप करेंगे। मेरे सामने क्वेश्चन दिखा रखा है, मुझे इसको फटाफट जो है सॉल्यूशन देना होता है, तो फटाफट मेरा रिप्लाई क्या होगा वो समझिएगा। पहले प्रॉपर्टी देखिएगा, आंसर हम बाद में देखेंगे। आफ्टर की प्रॉपर्टी क्या है? मैंने आपसे ये कहा कि गाइज आफ्टर जब भी आएगा हमेशा अपने साथ में लेकर आएगा वर्ब की सेकंड फॉर्म। मैंने कहा आफ्टर जब भी सेंटेंस में आएगा हमेशा अपने साथ में क्या लेकर आएगा? वर्ब की सेकंड फॉर्म, यानी कि आफ्टर के जस्ट बाद में, सॉरी थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, सेकंड फॉर्म का यूज आप नहीं करेंगे, सॉरी। आफ्टर जब भी आएगा हमेशा अपने साथ में लेकर आएगा हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का। सेकेंड फॉर्म हम बिफोर में लेते हैं, इसका थोड़ा सा ख्याल रखिएगा। आफ्टर जब भी आएगा हमेशा अपने साथ में लेकर आएगा हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी कि जस्ट बाद में हमें यूज करना है हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का। आफ्टर से पहले कभी भी हेड प्लस थर्ड फॉर्म को नहीं लेना होता है, वरना क्वेश्चन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। वही बिफोर वाली प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है। तो मैंने कहा आफ्टर जब भी आएगा उसके जस्ट बाद में हमेशा किसका यूज करेंगे? हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का। आगे या पीछे जो पेयर बनेगा, आगे या पीछे जो पेयर बनेगा वो गाइस बनेगा वर्ब की सेकेंड फॉर्म का। यहां मैं बोल के जा रहा हूं आगे या पीछे जो पेयर बनेगा वो किसका बनेगा? वर्ब की सेकेंड फॉर्म का। वही 3 क्वेश्चन आपके यहाँ से फिर बनेंगे। कौन कौन से क्वेश्चन एक बार देख लीजिएगा। मैं कहूँगा आपको आफ्टर देगा, हेड प्लस थर्ड फॉर्म देगा, इसके बारे में आपसे पूछेगा, या फिर आपको आफ्टर देगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म देगा, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म के बारे में आपसे पूछेगा, या फिर गाइस क्या करेगा? वर्ब की सेकंड फॉर्म देगा, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म देगा और आफ्टर के बारे में आपसे पूछेगा। इसके अलावा यहाँ से कोई क्वेश्चन बनता ही नहीं है। तो ये 3 क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं, 3 क्वेश्चन की पॉसिबिलिटी यहाँ से बनती है। हम इन तीनों क्वेश्चन को समझते हैं। तो किसी भी टाइप का हो, चाहे टाइप फर्स्ट का क्वेश्चन है, चाहे टाइप सेकंड का क्वेश्चन है, चाहे टाइप थर्ड का क्वेश्चन है, तीनों का जो आंसर है हमेशा यही प्रॉपर्टी आपको देने वाली होती है कि आफ्टर के जस्ट बाद में हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, आगे पीछे जो पेयर बनेगा होगा वर्ब की सेकंड फॉर्म का। जरा क्वेश्चन बनाकर देखते हैं। देखिएगा गाइस, बात को समझना क्या है, क्वेश्चन समझिएगा। पहला क्वेश्चन देखना आपके सामने है स्क्रीन पर। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है? गोरी टोल्ड मी हिज नेम। मैंने क्वेश्चन को पढ़ना स्टार्ट किया, कह रहा है गोरी टोल्ड मी हिज नेम आफ्टर। मुझे क्या देखने को मिला गाइस? आफ्टर देखने को मिल रहा है। क्या देखने को मिल रहा है? आफ्टर। आफ्टर देखते ही जो है मुझे ये ख्याल आ जाना चाहिए कि आफ्टर के जस्ट बाद में कौन सी फॉर्म होगी? हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगर आफ्टर के जस्ट बाद में हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो ठीक है, नहीं है तो क्या है? गलत है। तो आफ्टर के बाद में हेड प्लस थर्ड फॉर्म है क्या? नहीं है। नहीं होने का मतलब क्या हो गया? क्वेश्चन अपने आप में क्या है? इनकरेक्ट है। अगर आप इसका करेक्ट आंसर जानना चाहते हैं तो क्या आएगा गाइज? यहाँ पर हेड प्लस थर्ड फॉर्म आएगा, तो हमें लेफ्ट को रिप्लेस करना पड़ेगा किससे? हेड लेफ्ट से। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? हेड लेफ्ट हो जाएगा। सॉरी, हेड लेफ्ट हो जाएगा। क्लियर है? अब देखना यहाँ मैंने आंसर बना दिया आपका, वही आपके सर्कल दिखाई देंगे सिस्टम पर। आपको अपना आंसर बताना होता है तो कौन से पार्ट में एरर है? बी पार्ट में एरर, आप बी को प्ले कर दीजिएगा और आगे निकल जाइएगा। दूसरी बात और देखिएगा, इस क्वेश्चन को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, यहाँ तक चले गए हम। आगे कह रहा आगे या पीछे जो पेयर बनेगा वो किसका होगा? वर्ब की सेकंड फॉर्म का होगा। तो गाइस देखना इसके बाद में कोई प्रॉपर्टी नजर आ रही है क्या आपको? नहीं आ रही है। इसका सीधा सा मतलब क्या है कि आफ्टर से पहले जो प्रॉपर्टी बनेगी वो किसकी होगी? वर्ब की सेकंड फॉर्म की। तो टोल्ड अपने आप में वर्ब की सेकंड फॉर्म की तरह बिहेव कर रहा है, तो अपने आप में ये क्या है? सही जा रहा है। इसका मतलब यहाँ 20 लेस में एरर है, तो लेफ्ट को हम रिप्लेस करेंगे किससे? हेड लेफ्ट से, जो हमारा करेक्ट आंसर माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आइएगा। देखिएगा इस, मेरे ख्याल से आप बना लिए होंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बार बना के देख लीजिएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है? आफ्टर। मुझे ज़्यादा पढ़ना ही नहीं पड़ेगा, पहले ही मुझे क्या मिल गया? आफ्टर मिल गया। आफ्टर मिलते ही मेरे मन में ख्याल क्या आ गया कि आफ्टर के जस्ट बाद में क्या आएगा? हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। देखते हैं कि नहीं है। ये रहा आपका आफ्टर और ये है रहा कंप्लीटेड, यानी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म जो दिखा रखी है, लेकिन हमें क्या चाहिए? हेड प्लस थर्ड फॉर्म। अपने आप में क्या है? गलत है। यहाँ कंप्लीटेड नहीं आएगा, यानी कि हेड कंप्लीटेड आ सकता है लेकिन कंप्लीटेड नहीं आएगा। तो आपका सही आंसर क्या होगा? हेड कंप्लीटेड। क्लियर है गाइस?
कह रहा आगे या पीछे जो पेड़ बनेगा वो किसका होगा, वो आपकी सेकंड फॉर्म का। अब देखना कंप्लीटेड के बाद में मेरे ख्याल से कोई प्रॉपर्टी नहीं है, इसका सीधा सा मतलब क्या है, सॉरी कंप्लीटेड के बाद में यदि कोई प्रॉपर्टी देखते हैं तो बिल्कुल है, हमारे सामने कंप्लीटेड के बाद में बिगेन दिखा रखा है, जो अपने आप में वर्ब की सेकंड फॉर्म है, और हमें वर्ब की सेकंड फॉर्म ही देखनी होती है जो अपने आप में क्या दिखा रखी है, सही दिखा रखी होती है। इसका मतलब यहाँ कंप्लीटेड जो है उसको रिप्लेस करना पड़ेगा हैड कंप्लीटेड से। उसके बाद में हम थर्ड क्वेश्चन को देख लेते हैं। देखना गाइस क्या कह रहा है, कह रहा आई मैट हिम आफ्टर फिनिश्ड माई वर्क। वही आपके सिस्टम पर जो आपको 4 सर्कल आपको दिखाई देंगे, जिस भी पार्ट में आपका एरर है आंसर बताना होता है। देखिएगा मुझे क्या दिखाई दिया, आफ्टर के जस्ट बाद में कौन सी फॉर्म चाहिए थी, सेकंड फॉर्म, सॉरी हेड पर थर्ड फॉर्म चाहिए होती है, नहीं दिखा रखी है तो गलत है। कौन से पार्ट में रह रहा है, बी पार्ट में रह रहा है तो बी को ब्लैक कर दीजिएगा और आके निकल जाएगा। यानी कि फटाफट आराम से आप क्वेश्चन को बना पाएंगे, आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी। अगर नॉलेज के लिए आप जानना चाहते हैं कि सर यहाँ आएगा क्या, तो ये प्रॉपर्टी आपको बता देगी क्या आएगा क्या नहीं आएगा। देख लीजिएगा, कह रहा है कि आफ्टर के जस्ट बाद में कौन सी फॉर्म आएगी, हेड प्लस थर्ड फॉर्म नहीं है तो गलत है। आगे या पीछे जो पेड़ बनेगा वो किसका होगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म का। इसके बाद कोई प्रॉपर्टी नहीं है, इसके बाद कोई प्रॉपर्टी नहीं है, तो इसका सीधा सा मतलब क्या है कि आफ्टर से पहले कौन सी फॉर्म होगी, सेकंड फॉर्म। तो मैट अपने आप में कौन सी फॉर्म का यूज कर रहा है, सेकंड फॉर्म का यूज कर रहा है, जो अपने आप में क्या है, सही है। तो गाइस अगर आप इस प्रकार की प्रॉपर्टी का अप्लाई करते हैं, इस प्रकार की प्रॉपर्टी का यदि यूज करते हैं, तो आराम से आप क्वेश्चन को बना पाएंगे बिना किसी डाउट के, बिना किसी प्रॉब्लम के आराम से आप क्वेश्चन को बना पाएंगे। तो हमें डिस्क्रिप्टिव की ओर ना जाकर जो है हमें इस प्रकार की टेक्निक का यूज करना है। गाइस कभी भी जो है ना रूल्स की तरफ मत दौड़ो, ज़्यादा से ज़्यादा आप एग्जाम्पल बनाओ। जितने ज़्यादा आप एग्जाम्पल बनाएंगे सफलता उतने ही नज़दीक आपकी आती जाएगी। तो इस प्रकार की प्रॉपर्टी का आप यूज आराम से कर सकते हैं, चाहे तो आप एक बार इसको कॉपी कर लीजिएगा गाइस। ठीक है, इस कॉपी हो गया। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की हम बात करते हैं। तीसरी प्रॉपर्टी है हमारे सामने गाइस इफ। इफ की प्रॉपर्टी क्या है क्या नहीं है, इफ पास्ट में क्या क्या प्रॉपर्टी बना सकता है, यानी इफ की पॉसिबिलिटी क्या क्या हो सकती है। तो देखिएगा गाइस इफ की प्रॉपर्टी को समझते हैं हम। मैं कहना चाहूँगा कि इफ यदि अपने साथ में लेकर आता है वर्ब की सेकंड फॉर्म, क्या लेकर आता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो ऐसे में आगे या पीछे जो पेड़ बनेगा ना गाइस वो बनेगा वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का। किसका बनेगा, वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का। यहाँ मैं बोल के जा रहा हूँ गाइस आगे या पीछे, यहाँ मैं लिख के जा रहा हूँ आगे या पीछे। क्लियर है गाइस। उसके बाद में हम यदि बात करते हैं तो मैं कहूँगा कि इफ यदि अपने साथ में लेकर आता है वर्ब प्लस नाउन, वर्ब प्लस नाउन, तो ऐसे में भी आगे पीछे जो पेड़ बनेगा ना गाइस वो बनेगा वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का। ऐसे में भी जो है आगे पीछे जो पेड़ बनेगा गाइस वो भी होगा आपका वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का। अगर मैं तीसरी प्रॉपर्टी की बात करता हूं तो गाइस मैं कहूँगा अगर तीसरी प्रॉपर्टी वो लेकर आएगा आपके सामने हेड प्लस नाउन, तो ऐसे में भी आगे या पीछे जो पेड़ बनेगा गाइस वो भी आपका होगा वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का। क्लियर है, यानी कि तीनों में वो सेम प्रॉपर्टी बनाएगा। लेकिन एग्जाम में ज़्यादातर जो हमारा क्वेश्चन पूछा जाता है ना वो फोर्थ वाली प्रॉपर्टी का होता है। तो फोर्थ प्रॉपर्टी क्या होती है, कह रहा है कि इफ अपने साथ में यदि वो लेकर आ रहा है हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो ऐसे में आगे पीछे जो पेयर बनेगा ना गाइस वो होगा वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये 4 प्रॉपर्टी इफ जो है अपने साथ में बनाता है। फिर से देख लीजिएगा, पहला क्वेश्चन है इफ अपने साथ में यदि वर्ब की सेकंड फॉर्म लेकर आता है तो ऐसे में आगे या पीछे जो पेयर बनेगा वो किसका होगा, वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का। इफ अपने साथ में वर्ब प्लस नाउन लेकर आता है तो ऐसे में आगे पीछे जो पेयर बनेगा वो भी किसका होगा, वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म का। और यदि इफ अपने साथ में हेड प्लस थर्ड नाउन लेके आता है तो भी आगे पीछे जो पेयर बनेगा वो किसका होगा, वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का। लेकिन यदि इफ अपने साथ में हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लेकर आता है तो ऐसे में आगे पीछे जो पेयर बनेगा ना वो किसका होगा, वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का। अगर इन चारों की मैं बात करता हूँ, इन चारों में से सबसे मेजर प्रॉपर्टी जो होती है ना वो ये वाली होती है। एग्जाम में हर बार एक क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो आपकी बनती है ना गाइज ये वाली आपकी बनती है। हम इन चारों की प्रॉपर्टी की बात करते हैं। जैसे क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आपके सामने है, एक बार फर्स्ट वाला क्वेश्चन बना के देखिएगा। पहला क्वेश्चन देखना हमें कैसे अप्लाई करना होता है। गाइज हमें क्या दिखाई दे रहा है, इफ।
इफ के बाद में बंदा यूज कर रहा है ट्राइड, जो अपने आप में है वो आपकी सेकंड फॉर्म, यानी कि इफ के जस्ट बाद में कौन सी फॉर्म का यूज कर रहा है, सेकंड फॉर्म का। मैंने कहा इफ यदि अपने साथ में सेकंड फॉर्म लेकर आएगा तो ऐसे में आगे पीछे जो पेयर बनेगा वो किसका होगा, वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का होगा। इफ से पहले कोई प्रॉपर्टी नजर आ रही है क्या, नहीं ना, इसका मतलब ट्राइड के बाद में जो भी प्रॉपर्टी होगी वो वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की होगी, है क्या, नहीं है, तो ये क्या है, एरर है। वही आपके सिस्टम पर आपको 4 सर्कल दिखाई देंगे, कौन से पार्ट में एरर है आपको बताना होता है। तो बी पार्ट में आपका एरर है, आप बी को ब्लैक कर दीजिएगा और आगे निकल जाएगा। क्योंकि ये स्पॉटिंग एरर का क्वेश्चन है इसलिए हमें यहाँ बताना नहीं होता कि कौन एरर क्या है, लेकिन कल को क्वेश्चन जो है सेंटेंस इंप्रूवमेंट में आता है, फिर इन द ब्लैंक्स में आता है, या नॉलेज के लिए में देखना होता है कि यहाँ क्या आएगा, तो मैं कहूँगा विल पास रिप्लेस्ड विद वुड पास। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा गाइस, वुड पास, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में देखिएगा दूसरा क्वेश्चन जो दिखा रखा है, फर्स्ट क्वेश्चन जो दिखा रखा है ना वो गाइस वो तो है स्पॉटिंग एरर का, लेकिन सेकंड क्वेश्चन जो आपके सिस्टम पर दिखा रखा है ना इसे आप कहते हैं सेंटेंस इंप्रूवमेंट, यानी कि आपको इंप्रूवमेंट करना होता है। यानी कि वुड है ब्रोकन जो है इसको बंदा क्या कर रहा है, अंडरलाइन कर रहा है, तो हमें यहाँ बताना होता है कि ये अपने आप में सही है या गलत है। अगर ये सही है तब तो अपना आंसर रख दीजिएगा नो इंप्रूवमेंट, अगर ये सही नहीं है तो ए बी ओ सी इन तीनों में से आप में इंप्रूवमेंट क्या आने वाला होता है ये आपको बताना होता है। तो जरा देखते हैं कि ये सही है या गलत है, समझना। इफ क्या दिखाई दे रहा है आपको गाइस, इफ दिखाई दे रहा है। इफ आते मेरे मन में ख्याल क्या है, इफ का है, ये 4 प्रॉपर्टी आपके सामने है। इफ के बाद में क्या, इफ बोथ ऑफ यू स्टूड, स्टूड जो है वो अपने आप में वर्ब की सेकंड फॉर्म है गाइस। सेकेंड फॉर्म आते ही मैं समझ गया कि इफ के बाद में कौन सी फॉर्म आ गई, सेकेंड फॉर्म। ऐसे में आगे पीछे जो पेयर बनेगा वो किसका होगा, वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का। इससे पहले वाली कोई प्रॉपर्टी नहीं थी, उसके बाद वाली प्रॉपर्टी क्या होगी, वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, यानी कि यहाँ वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगा। यहाँ वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म नहीं है तो नो इंप्रूवमेंट, तो मेरा आंसर बिल्कुल भी नहीं होगा। यानी कि वुड ब्लैक यहाँ कौन से ऑप्शन में दिखा रखा है, सी ऑप्शन में दिखा रखा है, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। इस प्रकार हमें इस प्रॉपर्टी को अप्लाई करना होता है, तो आराम से हम इस प्रॉपर्टी को अप्लाई कर सकते हैं। ज़्यादा डिस्कटिव आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं होती है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड सेटअप को बनाने की आपको आवश्यकता नहीं होती है। कुछ क्वेश्चन आगे वाले पढ़ते हैं, इससे पहले कि आप इसको एक बार कॉपी कर लीजिएगा गाइज। आगे देखिएगा गाइस, अगले सेंटेंस की हम बात करते हैं, अगले एग्जाम्पल की यदि हम बात करते हैं, देखिएगा कुछ एग्जाम्पल और भी बनाते हैं। ये कुछ एग्जाम्पल और भी हैं जो इफ से रिलेटेड है। देखिएगा क्वेश्चन कह रहा है इफ, यानी कि सबसे पहले मेरे सिस्टम पर मुझे क्या देखने को मिल गया, इफ देखने को मिल गया। इफ आते मेरे मन में वही 4 ख्याल आएंगे, लेकिन कौन सी प्रॉपर्टी आपको दे रखी है, कह रहा है इफ यू शा, क्या दिखा रखा है, सा का यूज करा है, यानी कि इफ के जस्ट बाद में कौन सी फॉर्म दिखा रखी है, वर्ब की सेकंड फॉर्म आपको दिखा रखी है। अब ऐसे में आगे या पीछे जो पेयर बनेगा गाइज वो किसका होगा, वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का होगा। आपने कहा वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का बनेगा, यहाँ मैं लिख के जा रहा हूँ आगे या पीछे, ये वाली प्रॉपर्टी आपको दे रखी है। अब इफ से अगर मैं एग्जांपल में देखता हूँ तो इफ से पहले कोई प्रॉपर्टी नहीं है, इसका सीधा सा मतलब क्या है कि शा के बाद वाली प्रॉपर्टी जो है वो क्या बनेगी, वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बनेगी। तो हमें नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा है तो आप बना दीजिएगा। आपने कहा यहाँ विल नहीं आएगा गाइस, क्या आएगा, वुड आएगा। तो हमारा सही आंसर जो है, करेक्ट आंसर जो है ना वो क्या बनेगा, विल रिप्लेस विद वुड। बी पार्ट में आपका एरर है, बी को आप ब्लैक कर दीजिएगा और आगे निकल जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा गाइस, 4 नंबर जो क्वेश्चन आपको दिखा रखा है, 4th क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इफ का यूज कर रहा है। अब देखना गाइस, इफ में प्रॉपर्टी जो दिखा रखी है ना वो क्या दिखा रखी है, कह रहा है इफ गांधी जी वर अलाइव, यानी कि वर प्लस नाउन आपको दे रखा है। अलाइव एक प्रकार की नाउन होती है, तो यानी कि इफ के बाद में आपको क्या दिखा रखा है, वर का यूज करा है, साथ में आपको कोई नाउन दे रखा है। कह रहा है कि ऐसे में आगे पीछे जो पेयर बनेगा ना वो भी किसका होगा, वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का बनेगा, आगे या पीछे। यहां मैं लिखे जा रहा हूं आगे या पीछे। तो देखिएगा क्वेश्चन कैसे बनाएंगे, कह रहा है इफ के बाद में क्या दिखा रखा आपको, वर्ब की वर्ब प्लस नाउन आपको दिखा रखा है। आगे पीछे की बात करता हूं तो इफ से पहले कोई प्रॉपर्टी नहीं है। जब इफ से पहले कोई प्रॉपर्टी नहीं तो वर अलाइव के बाद में आने वाली जो प्रॉपर्टी होगी ना वो वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी। दिखा रखा है क्या, नहीं दे रखा है, वुड हैव स्टार्टेड दिखा रखा है, जो अपने आप में क्या है, इनकरेक्ट है। इसका मतलब इसका सही आंसर जो होगा, सही रिप्लाई जो होगा ना वो क्या होगा, वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का मतलब हो गया कि वुड स्टार्ट जो है वो आपका सही आंसर माना जाएगा।
तो ये भी आप आराम से क्वेश्चन को बना पाएंगे, यानी कि ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड सेटअप को कहीं भी आपको बनाने की आवश्यकता ही नहीं है, आराम से आप क्वेश्चन को बना पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है इफ़ आई हैड 2 हाउसेज, यानी कि इफ के साथ में कौन सी प्रॉपर्टी आपको दिखा रखी है, ये हैड आपको दे रखा है, साथ में क्या दिखा रखा है, नाउन आपको दिखा रखा है, यानी कि इफ के साथ में हैड प्लस नाउन, तो प्रॉपर्टी क्या होगी, वही वाली प्रॉपर्टी इफ के साथ में हैड प्लस नाउन यदि आपको दे रखा है तो ऐसे में आगे पीछे जो पेयर बनेगा वो भी किसका होगा, वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का होगा। अब यहाँ इस क्वेश्चन में 5 नंबर क्वेश्चन में इफ से पहले कोई प्रॉपर्टी नहीं है, इसका मतलब क्या होगा कि इसके बाद वाली प्रॉपर्टी भी क्या बनेगी, वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की बनेगी, जो अपने आप में क्या है, गलत है। तो वुड हैव गिवन यहाँ नहीं आएगा, तो वुड हैव गिवन को हम रिप्लेस कर देंगे किससे, वुड गिव से। तो आपका सही आंसर यहाँ पर होगा वुड गिव, जो सही माना जाएगा, यानी कि वही आपका बी पार्ट में एरर है, बी स्लेस में एरर दिखा रखा, बी को ब्लैक कर दीजिएगा और आगे की तरफ बढ़ जाइएगा, यानी कि फटाफट आप आराम से क्वेश्चन को बना पाएंगे। अगर मैं कुछ क्वेश्चन की और बात करता हूं तो कुछ क्वेश्चन और देख लीजिएगा गाइस, देखना समझना। 6 नंबर जो क्वेश्चन दिखा रखा है उसमें बंदा यूज कर रहा है इफ ही हैड कॉल्ड, यानी कि इफ के साथ में प्रॉपर्टी जो दिखा रखी है ना गाइस क्या है, ध्यान से समझना क्योंकि ये प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपकी बनती है। समझिएगा प्रॉपर्टी क्या है गाइस। पहली प्रॉपर्टी में गाइस ये कह रहा है कि इफ यदि अपने साथ में लेकर आता है हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो ऐसे में आगे पीछे जो पेयर बनेगा ना गाइस वो बनेगा वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का। एक क्वेश्चन तो आपका यहाँ से बनता है, लेकिन कई बार वो हमें कंफ्यूजन देके जाता है। कंफ्यूजन किस बात का, देखिएगा वो क्या करता है कि जो इफ है ना इसको हेड से रिप्लेस कर देगा, यानी कि इफ को हेड से रिप्लेस करने का मेरा मतलब है कि इफ की जगह वो किसका यूज करेगा, हेड का। तो सेकंड प्रॉपर्टी क्या बन जाएगी, यानी मेरे एग्जाम्पल की शुरुआत ही वो कहाँ से करेगा, हेड से। अगर मेरे एग्जाम्पल की शुरुआत हेड से होगी तो हेड के बाद में कौन सी फॉर्म का यूज होगा, थर्ड फॉर्म का। तो ऐसे में भी आगे पीछे जो पेयर बनेगा ना गाइज वो भी किसका बनेगा, वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का। या मैं फिर लिख के जा रहा हूं आगे या पीछे, यानी कि वही प्रॉपर्टी आपकी बनने वाली होती है। यहां भी लिख के जा रहा हूं मैं आगे या पीछे। एक बार फिर से इन दोनों प्रॉपर्टी को समझ लीजिएगा क्योंकि आपकी मेजर प्रॉपर्टी बनती है। आपने कहा पहली प्रॉपर्टी में कह रहा है इफ अपने साथ में हेड प्लस थर्ड फॉर्म लेकर आता है तो ऐसे में आगे पीछे जो पेयर बनेगा वो बनेगा वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का। लेकिन दूसरे क्वेश्चन में वो क्या करता है कि इस इफ को हेड से रिप्लेस कर देता है, यानी कि मेरे एग्जाम्पल की शुरुआत ही वो कहाँ से करेगा, हेड से। अगर हेड शुरू में आएगा तो इसके साथ में कौन सी फॉर्म होगी, थर्ड फॉर्म। ऐसे में आगे पीछे जो पेयर बनेगा वो भी किसका होगा, वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का। इन दोनों प्रॉपर्टी का हम यहाँ से क्वेश्चन बनाते हैं। जरा देखिएगा 6 नंबर क्वेश्चन इस वाली प्रॉपर्टी से लिया गया है, यानी कि सेंटेंस में वो बंदा किसका यूज कर रहा है, इफ का। इफ के बाद में हमें कौन सी फॉर्म दे रहा है, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म देके जा रहा है। ये हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म कह रहा है आगे या पीछे किसका यूज होगा, वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होगा। गाइस देखना ध्यान से, इफ से पहले कोई प्रॉपर्टी नहीं है, इसका सीधा सा मतलब क्या है कि हेड प्लस थर्ड फॉर्म के बाद में आने वाली जो प्रॉपर्टी होगी ना वो वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म की होगी। है क्या, नहीं है, नहीं है तो एरर है, गलत है। आपने कहा ये इनकरेक्ट है, इसका सही आंसर अपना क्या हो जाएगा, तो आपने कहा वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म आएगा, तो करेक्ट आंसर गाइस होगा वुड हैव इनफॉर्म। ये आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, शुरुआत कहाँ से कर रहा है, हेड से। हेड से शुरुआत करने का मतलब क्या हो गया कि वो इफ को हेड से रिप्लेस कर रहा है, बात वो की वही है। अब देखिएगा हेड से शुरू कर रहा है तो हेड के साथ में हमें कौन सी फॉर्म चाहिए होती है, थर्ड फॉर्म। तो हमें थर्ड फॉर्म देखने को मिल रही है कि नहीं मिल रही है, मिल रही है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे क्या कह रहा है, कह रहा है कि आगे पीछे जो पेयर बनेगा वो किसका होगा, वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का। तो गाइस देखिएगा इससे पहले कोई प्रॉपर्टी आपको नजर आ रही है क्या, नहीं आ रही है। इसका मतलब इस वाली प्रॉपर्टी के बाद में जो भी प्रॉपर्टी आएगी वो वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म की होगी। है कि नहीं है देख लेते हैं। आपने कहा वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आपको दिखा रखी है, यानी कि ये जो प्रॉपर्टी दिखा रखी वो भी अपने आप में क्या है, सही है, और ये प्रॉपर्टी जो दिखा रखी वो भी अपने आप में क्या है, सही है। दोनों ही प्रॉपर्टी आपको सही दे रखी है। आगे सेंटेंस में मेरे ख्याल से कोई एरर नहीं है, तो ही आपके सिस्टम पर आपको 5 सर्कल दिखाई दे रहे हैं। ए है, बी है, सी है, डी है, लास्ट में आंसर है नो एरर, तो कोई भी एरर नहीं, तो आप नो एरर को ब्लैक कीजिएगा और आगे निकल जाइएगा बस। उसके बाद में क्या कह रहा है, कह रहा है ही वुड नॉट हैव डाइड व्हेन यू हैड हेल्प इन टाइम। भाई बहुत खूबसूरत क्वेश्चन है, एक बार इसका रिप्लाई देखिएगा क्या होगा क्या नहीं होगा। जरा गौर से समझना इस क्वेश्चन को, मैं एक बार इनको रफ कर रहा हूँ, देखिएगा गाइस।
ध्यान से समझना गाइज। बात क्या हुई थी अपनी, मैंने आपसे ये कहा है कि प्रॉपर्टी ये है कि इफ़ यदि अपने साथ में लेकर आ रहा है हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो ऐसे में आगे पीछे जो पेयर बनेगा वो बनेगा वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का, वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का ये पेयर आपका बनेगा। मैंने कहा 3 प्रॉपर्टी यहाँ पर आपको दे रखी है, एक इफ़ है, एक हैड प्लस थर्ड फॉर्म है, एक वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है। एग्जामिनर क्या करता है कि 2 प्रॉपर्टी आपको देता है, गिवन होती है, एक प्रॉपर्टी के बारे में आपसे वो पूछता है। अब देखिएगा इस वाले क्वेश्चन में क्या कर रखा है कि आपको वुड है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म दे रखी है, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म दे रखी है और हमें इफ के बारे में पूछ रहा है। देखो आपको सिस्टम पर क्या दिखा रखा है, देखिएगा गाइस, कह रहा है हैड हेल्प, यानी कि हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज यहाँ पर वो कर रहा है। उसके बाद देखिएगा इससे पहले भी बंदा यूज कर रहा है वुड हैव डाइड, वुड हैव डाइड का यूज कर रहा है, मतलब कि वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म भी मिल रहा है, हेड प्लस थर्ड फॉर्म भी मिल रहा है। इसका मतलब यहाँ कनेक्टर जो होगा ना वो कौन होगा, इफ होगा। इसका मतलब जो सही आंसर होगा ना वो क्या होगा, यहाँ वह नहीं आएगा, क्या आएगा, इफ आएगा। इफ के बाद में हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, इफ के बाद में हेड प्लस थर्ड फॉर्म हो रहा है, आगे कोई प्रॉपर्टी नहीं है, तो इससे पहले वाली प्रॉपर्टी जो है वो आपको क्या मिलेगी, वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म देखने को मिल रही है, जो अपने आप में क्या है, सही है। इसका मतलब यहाँ वहन जो इसको गलत माना जाएगा, तो वहन को रिप्लेस कर दीजिएगा आप इफ से। ठीक है गाइज, एक बार आज हम इतना ही लेंगे, बाकी प्रॉपर्टी की चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो गाइज एक बार आज के लिए धन्यवाद।